हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब साथियों। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछे जा सकते हैं, खास करके यूपी पुलिस में। ठीक है, जो आपका भी री एग्ज़ाम होगा उसमें यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1839 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ठीक है, किसका? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर है मीर जाफर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, याद रखना दूसरे अधिवेशन की। ठीक है, पहले अधिवेशन की नहीं, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, 7वां, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है एम्ब्लायोपिया कहा जाता है। ठीक है, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो किस दोष को? एम्ब्लायोपिया दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा। ठीक है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा। अगला प्रश्न है 9वां, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है 10वां, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है जल्दापारा। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है 11वां, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है सतलुज नदी। ठीक है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है सतलुज नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है यह सेतु। ठीक है, गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, जो कि भारत नदी पर सबसे लंबा पुल बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी। ठीक है, एग्जैक्ट इसका यही है। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी भारत में, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां, भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था?
तो वह था कौन सा संशोधन? 56वां संशोधन था, जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप, और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।